सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने साल 2025 के लिए जो भविष्यवाणी किया गया है उसका भाग 4 को बताया था, जिसमें निकोला टेस्ला का नंबर 369 से कैसे रैप्चर 2025 निकालता है। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है साल 2025 के लिए जो प्रोफेसी किया गया है उसका भाग 5। और इसमें हम लोग लेंथ ऑफ जेनरेशन और इसेंस प्रोफेसी को लेकर बताएंगे कि कैसे साल 2025 जो है हमारा प्रोफेटिक ईयर है रैप्चर के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे नंबर 1 में लेंथ ऑफ ए जेनरेशन फॉर द एंड टाइम। मतलब जब से इजराइल देश बना 1948 से, वहां से हिसाब किताब करके अंतिम समय का एक पीढ़ी कितना साल होना चाहिए यीशु लौटने के लिए। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 24 में प्रभु यीशु अंतिम समय का विषय में पूरा साइन को बताते हुए आगे जाता है और आगे जाते जाते वर्ष 34 में कहता है ये जो पीढ़ी, ये जितना भी एंड टाइम साइन को होते हुए देखोगे तो उसी जेनरेशन में आ जाएंगे, यहाँ लिखा है। तो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्ष 31 32 वहां पर पिग ट्री को लेकर प्रभु बताया गया है कि जब ये पिग ट्री, ये अंजीर का पेड़ दाल निकालने लगेगा, पत्ता निकालने लगेगा, सभी को पता होता है समर सीजन आ चुका है। तो वो पिग ट्री क्या है? वो पिग ट्री तो वो इजराइल देश को दर्शाता है ना, जिसको मैं पहले ऑडियो में भी पूरा बता चुका हूँ। कहने का मतलब है कि इजराइल जब देश बनेगा और देश बनकर फॉरेन कंट्री से जितना इजरायली लोग अपना देश में लौट कर देश बनाकर वहाँ डेवलपमेंट करके रहेगा, उसी जेनरेशन में आ जाएंगे। उसको वहाँ वर्ष 34 में कहा कि दिस जेनरेशन विल नॉट पास अवे अंटिल ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस। मतलब जब से इजराइल देश बना वहां से हिसाब किताब करके जो अंतिम समय का हिसाब से एक पीढ़ी में कितना साल होना चाहिए वो जो पहुंच जाएगा उसी में यीशु आ जाएंगे ऐसा। तो एक जेनरेशन कितना होना चाहिए जिसको 1948 में जोड़कर रैप्चर का समय तक, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साम चैप्टर 90 वर्स 10 को देखिए। यहाँ इंसान का आयु का विषय में लिखते हुए कहता है कि हमारा आयु जो है 70 इयर्स होता है और ज़्यादा जी पाएगा तो 80 साल का होगा, यहाँ लिखा है। तो अगर हम ये 70 और 80 इंसान का आयु को एक जेनरेशन माना जाएगा तो इसी का आसपास में तो प्रभु को आना है। तो इसलिए हम लोग नंबर 1 में देखेंगे। जुड चैप्टर 1 वर्स 14 में कहता है इनोक को परमेश्वर ने 7वां पीढ़ी में उठाया गया है, 7th जेनरेशन में उठाया गया है बोला है। इनोक तो रैप्चर का टाइपोलॉजी है ना, तो इसलिए हमारा समय में भी जब रैप्चर होगा ना, वो नंबर 7 से जोड़ा हुआ वाला साल होगा। अभी आप देखिए ये नंबर 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये नंबर 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखिए, इजराइल जब से देश बना अंतिम समय का जेनरेशन को अगर हम 70 इयर्स हिसाब किताब किया जाएगा तो वो 2018 में 70 इयर्स हो गया था, मगर वहाँ तो प्रभु नहीं आया। लेकिन यहाँ बाइबल में बोला है 70 से लेकर 80 का रेंज का बीच में दिखाया गया है। ऐसा है तो आप वो नेक्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन को देखिए, 7 into 11, क्योंकि यीशु को आना है तो नंबर 7 से जोड़ा वाला साल में आना है। तो यहाँ 77 इयर्स आता है और ये 77 इयर्स को हम 1948 में जोड़ दिया जाएगा तो 2025। प्रभु जब भी काम करेगा वो नंबर 7 में ही काम करेगा। रैप्चर का साल होने से भी वो नंबर 7 से जोड़ा हुआ वाला होगा। सेकेंड कमिंग का साल होने से भी वो नंबर 7 से जोड़ा वाला होगा। वो बीच का जो साल बिना 7 से निकला वाला उसे नहीं होगा। ये आप लोग अपना दिमाग में रह लेना।
तो इसलिए आप 2 नंबर में देखिए 1948 से लेकर 2025 तक 77 ईयर्स होता है। इसलिए साल 2025 जो है प्रोफेटिक टाइम है रैप्चर के लिए। तो ये 2 नंबर का हिसाब किताब को तो वो जोशुआ को, जो साउथ अफ्रीका का एक प्रभु का दास को 2018 में बताया गया था कि जब इजराइल देश बनने का वो साल से हिसाब किताब करके 77 ईयर्स हो जाएगा, उसी समय क्रिश्चियन लोगों का 110 होगा। प्रभु बोला है, रैप्चर होगा नहीं बोला, 110। तो 110 का मतलब क्या है, वो पवित्र आत्मा जोशुआ को सीधा क्लियर कर दिया गया था कि वो रैप्चर का बात को कर रहा है बोलकर। उसका बाद 3 नंबर में देखिए लूक चैप्टर 3 वर्स 23 से लेकर 38 तक, वहाँ आदम से लेकर यीशु मसीह का पहला कमिंग जन्म तक हिसाब किताब करने पर वहाँ 77 जेनरेशन मेंशन करके रखा हुआ है। तो वो सब क्या है, वो सब टाइपोलॉजी है ना, छाया प्रोफेसी मैंने बताया था ना, प्रोफेटिक पैटर्न। वो भविष्य में कौन सा समय में प्रभु क्या करने के लिए उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आदम से लेकर यीशु मसीह का पहला कमिंग तक 77 जेनरेशन हुआ है। तो अंतिम समय के लिए भी जब से इजराइल देश बना, वहां से हिसाब किताब करके जब 77 ईयर्स हो जाएगा, उसी समय यीशु आएगा, ऐसा दर्शाता है ना। तो इसलिए 1948 से 77 ईयर्स जोड़ने पर 2025 प्रोफेटिक टाइम आता है। उसका बाद 4 नंबर में देखिए 23 सितंबर 2025। ये 23 सितंबर, इसमें क्या होता है, रोश होसाना त्योहार, फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट, जो रैप्चर का त्योहार है उसका दिन है। उसको आप प्लस करते जाइए, आता है 77। तो ये 77 क्या है, तो ये जब से इजराइल देश बना 1948, वहां से इस साल तक का वो टोटल ईयर्स। तो नंबर 7 का हिसाब से सब कुछ होगा दे, ये आप हमेशा दिमाग में रहना। उसका बाद 5 नंबर में देखिए क्राइस्ट को अगर आप जमात्रिया कैलकुलेशन में डाला जाएगा तो वहाँ सिंपल इंग्लिश जमात्रिया में निकलता है 77। तो ये भी तो इंडिकेट कर रहा है ना, जब 77 ईयर्स हो जाएगा इजराइल देश बनने का बाद, उस समय क्राइस्ट का समय होगा, क्राइस्ट आएगा, ये इशारा करता है। उसका बाद 6 नंबर में देखिए मैंने आप सबको 6000 ईयर्स को पूरा बताया गया है कि आदम से लेकर जब 6000 ईयर्स संसार पहुंच जाएगा, उस समय सेकेंड कमिंग होता है, और सेकेंड कमिंग होकर इजराइल देश को राज करता है मिलेनियल किंगडम में। तो 6000 ईयर्स कहाँ खत्म हो रहा है, वो मैं पहले पूरा प्रूव करके दिखा चुका है ना, वो है 2032। और इसका ऑथेंटिसिटी कितना ये सही है, वो आप लूक चैप्टर 3 वर्स 1 में देखिए ना। वहाँ कहता है जब टाइबेरियस राजा 15 साल रोमन एम्पेरर बनकर चला रहा था, उसी समय जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री शुरू हुआ है बोला है। तो टाइबेरियस राजा रोमन एम्पेरर कब बना था, वो आप गूगल में पूरा देखिए, वहाँ 14 एडी में टाइबेरियस राजा एम्पेरर बना है बोला है। तो जब 15 साल टाइबेरियस राजा एम्पेरर चला रहा था, उसी समय जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री शुरू हुआ है बोला है। तो वो आप 14 एडी से ऐड कर दीजिए 29 एडी। तो 29 एडी में जॉन द बैप्टिस्ट का मिनिस्ट्री शुरू होता है, और उसी साल जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री भी शुरू होता है। तो 29 एडी से आप 3 साल जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री को प्लस कर दीजिए ना, सीधा 32 एडी आता है। तो इसलिए 32 एडी हो एग्जैक्ट ईयर है जो यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर मारा गया, और उसमें चर्च एज शुरू हो गया। और ये चीज को आप इसेंस प्रोफेसी का किताब में भी देखिए ना, वहाँ डॉक्टर केन जॉनसन लोग, जोस पेक लोग, गैरी स्टरमैन लोग, थॉमस हॉर्न लोग पूरा उजागर करके रखा हुआ है। ये किताब जो है वो यीशु मसीह जन्म होने से पहले लिखा वाला। इस किताब में वहाँ मृत्यु सागर का किनारे में एक यहूदी कम्युनिटी था जिसको इसेंस कम्युनिटी कहा गया है। वो लोगों को यीशु कब जन्म होगा और कौन सा साल में मौत होगा
पूरा दर्शन में दिखाया गया था, और उसको वो इसेंस कम्युनिटी लोग रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो उसका मौत को लेकर कहा है कि वो 32 एडी में यीशु क्रॉस पर चढ़ेंगे। तो वो 32 एडी से आप 2000 साल प्लस कर दीजिए, एग्जैक्टली 2032। तो ओल्ड टेस्टामेंट का समय 4000 वर्ष होता है ना, और न्यू टेस्टामेंट का समय 2000 वर्ष होता है ना। तो कुल मिलाकर के 6000 ईयर्स होना होता है ना, आदम से लेकर सेकेंड कमिंग तक। तो एग्जैक्टली 2032 में 6000 ईयर्स होता है। 6000 ईयर्स तो वो सेकेंड कमिंग के लिए ना। तो रैप्चर तो 7 साल पहले होना होता है ना। तो इसलिए 7 साल को 2032 से माइनस करने से 2025 आता है। और ये 7 साल का विषय में वो दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 को लेकर मैं पूरा आप सबको पहले सिखा चुका हूँ। उसका बाद 7 नंबर में देखिए, जैकब राखल और लिया से शादी करता है ना। तो असली में तो राखल को शादी करने के लिए लावान का घर में बातचीत करके 7 साल के लिए काम किया था। 7 साल खत्म होने का बाद राखल को शादी करना था, मगर लावान ने चीटिंग करते हुए वो रात को लिया को जैकब को दे दिया गया था। और सुबह देखा है कि ये तो राखल नहीं है। तो जैकब ने कहा, अरे आपने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? तो लावान कहता है कि बड़ी बेटी को रहने देकर मैं चौथी बेटी को कैसे पहले शादी दे दूं? तो इसलिए राखल को भी चाहिए, तो उसके लिए और 7 साल काम करो। ऐसा करके वह होता है। तो यहाँ देखिए, जैकब का पहला पसंद कौन है? वो है राखल। लेकिन वो पहला पसंद वाला को उसको उसी समय में नहीं मिला, दूसरा कोई और आ गया, वो है लिया। तो मैंने आप सबको बता चुका था कि ओल्ड टेस्टामेंट का समय में यहूदी लोगों का जीवन को ऐसे जीने दिया गया था। वो भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसको दर्शाने के लिए प्रभु का तरफ से होने दिया गया था कहते हुए वो सब मैं पूरा समझा चुका हूँ। तो ऐसा बात है। तो यहाँ पर राखल जो है क्या को दर्शाता है? इजराइल, परमेश्वर का पहला पसंद। और लिया क्या को दर्शाता है? चर्च, जिसको परमेश्वर अपना बनाना है बोलकर पहले से क्लियर कट ओल्ड टेस्टामेंट में उजागर नहीं किया गया है। और पॉल भी न्यू टेस्टामेंट में कहता है कि ये चर्च एज जो है रहस्य था ओल्ड टेस्टामेंट का समय में। किसी प्रोफेट एंड प्रोफेटेसिस को चर्च एज खड़ा किया जाएगा और उसमें जेंटाइल अन्य जाति लोग को प्रभु अपना बनाएगा। वो सब एक भी वहाँ नहीं बताया गया है, पॉल बताता है। तो ये सब तो ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट बाइबल में पूरा लिखा गया है कि इजराइल जो है परमेश्वर का पहला पसंद है, पहला प्यार है बोला है। लेकिन जब उन लोगों को अपना बनाने के लिए 2000 साल पहले आया था, यहूदी लोगों को प्रभु अपना नहीं बना सका, जिसके कारण से किसी और का साथ संबंध बनाना पड़ा, वो है चर्च। जिस तरह से जैकब ने लिया का साथ मजबूर में शादी करना पड़ा। ये सब बाइबल वर्स पूरा दिया गया है, आप वो हिसाब किताब करके खुद पता कर सकता है। जैकब राखल को पाने के लिए दोबारा कब काम करना शुरू किया गया था? वो उसी समय हुआ जब जैकब का एज 84 इयर्स था। तो इसलिए हम लोग कह सकता है कि राखल को जैकब ने शादी किया जब जैकब का आयु 84 इयर्स था। तो वैसे ही अंतिम समय के लिए भी जब से इजराइल देश बना 1948 में, वहाँ से हिसाब किताब करके जब इजराइल जो है 84 इयर्स हो जाएगा, उसी समय प्रभु यीशु सेकेंड कमिंग होकर यहूदी लोगों को अपना बनाएगा, ऐसा निकलता है। हाँ, और वो 84 इयर्स पहुंच जाता है 2032। क्योंकि ये सब चीज को जकरिया चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, इजिकल चैप्टर 38, 39 वो सब में पूरा लिखा गया है कि जिस दिन सेकेंड कमिंग होगा इजराइल देश में, उसी समय यहूदी लोगों को प्रभु अपना बनाएगा, वह लिखता है। तो 2032 में सेकेंड कमिंग होकर यहूदी लोगों को प्रभु अपना बनाने वाला है। तो तब तो रैप्चर तो 7 साल पहले होता है ना, तो इसलिए वहां से माइनस करके 2025 रैप्चर का साल निकलता है।
और वो जो लिया तो चर्च को दर्शाता है ना। प्रभु यीशु का पहला कमिंग में इजराइल को अपना बनाने के लिए आया था, मगर अपना नहीं बना सका। उसका जगह में अचानक कोई और आ गया, वो है कलीसिया का युग, चर्च। चर्च में ज्यूज, जेंटाइल्स, कोई भी जाति आकर एक बॉडी बनता है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो लिया को जैसे ही जैकब का 77 इयर्स में जैकब ने शादी किया, वैसे ही अंतिम समय में भी जब से इजराइल देश बना, वहां से जब 77 इयर्स पहुंच जाएगा, उसमें चर्च को प्रभु शादी करेगा, अपना बनाएगा, ऐसा निकलता है। और वो 77 इयर्स पहुंच गया है 2025 में। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये टाइपोलॉजी का हिसाब से भी प्रभु पूरा काम करता है। हाँ, वो सबको मैं आप सबको पूरा सिखा चुका हूँ। उसका बाद 8 नंबर में देखिए, लूक चैप्टर 2 वर्स 36 से लेकर 38 तक कहता है कि जीसस क्राइस्ट का पहला कमिंग में आना कहते हुए एक विधवा जो है यरूशलेम मंदिर में 84 इयर्स तक इंतजार किया गया है यीशु मसीह का जन्म को मुलाकात करने के लिए। और जब 84 इयर्स वो विधवा हो गया था, तो यीशु मसीह जन्म होता है। तो मेरी और जोसेफ जो है यरूशलेम मंदिर में जीसस को ले आकर डेडिकेशन करवाता है, और उसमें वो औरत यीशु को देख लिया है। तो देखिए यहाँ वो विधवा औरत जो है, यीशु मसीह उस समय जन्म होगा बोलकर कई लोगों का वहाँ भविष्यवाणी आ गया था ना। तो इसलिए यीशु मसीह जो इजराइल को रिडीम करने के लिए आएगा, उस इंतजार में उसने 84 इयर्स गुजारा। और जब 84 इयर्स पहुंच गया था, सच में यीशु मसीह जन्म हो गया। और तो वो यीशु मसीह को देखकर पहचान जाता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि आपने जीसस क्राइस्ट को यहूदी को बचाने के लिए, रिडेम्पशन कराने के लिए भेजा है कहते हुए। तो ये अंतिम समय के लिए क्या बताता है? ये बताता है कि अंतिम समय में भी जब से इजराइल देश बन जाएगा, वो देश बनने का बाद जब 84 इयर्स पहुंच जाएगा, उस समय जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग होकर इजराइल को रिडीम करेगा, इजराइल को बचाएगा, ऐसा निकलता है। तो इसलिए वो 84 इयर्स को जब 1948 में जोड़ता है तो 2032 आता है, जो मैं ऊपर में बता चुका हूँ। तो हमें मालूम है ना, सेकेंड कमिंग होकर इजराइल को बचाने से 7 साल पहले चर्च को रैप्चर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ से भी आप 7 साल माइनस कीजिए, 2025 रैप्चर का समय निकालता है। उसका बाद हम लोग इसेंस प्रोफेसी को देखेंगे। आज डॉक्टर केन जॉनसन लोग, डॉक्टर गैरी स्टेरमैन, जोस पेक, थॉमस हॉर्न लोग, वो जो जीसस क्राइस्ट आने से पहले वो मृत्यु सागर का किनारे में एक कम्युनिटी रहता था बोला है। वो कम्युनिटी को इसेंस कहा गया है। वो यीशु मसीह का पहला कमिंग कब होगा, कौन सा साल में मरेगा, वो आने से क्या क्या करेगा, वो डिटेल प्रोफेसी को इसेंस कम्युनिटी को दिया गया है, कहा है। और जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो इसेंस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इसलिए जब जीसस क्राइस्ट आ गया था, उस समय साधुसिस पारिसिस लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं पहचान पाया, मगर वो इसेंस कम्युनिटी में से जो बिलोंग किया, वो यीशु मसीह का पहला कमिंग को पहचान पाया और वो लोग यीशु को ग्रहण किया। तो इसेंस कम्युनिटी को जो प्रोफेसी दिया गया था, उसको आप लूक चैप्टर 7 वर्स 22 में देखिए। एक बार जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना 2 चेला को प्रभु यीशु का वहां भेजा कि प्रभु यीशु से पूछो, क्या जो मसाया आएगा बोला वाला आप है क्या, पता करने के लिए भेजा था। तो जब वो 2 चेला जीसस से पूछता है, पूछने पर जीसस ने क्या जवाब दिया, जाओ और जॉन को बताओ आपने जो सुना, आपने जो देखा, ऐसा कहकर। क्या देखा, क्या सुना? अंधे लोग देख रहा है, लंगड़े लोग चल रहा है, और जो लेपर बीमार से पीड़ित है वो शुद्ध हो रहा है, और जो लोग बहरा है वो सुन रहा है, और मुर्दा लोग जिंदा हो रहा है। बस ये चीज को बताओ तो वो जॉन समझ जाएगा। ऐसा कहकर जॉन द बैप्टिस्ट का चेला को प्रभु वापस भेज दिया।
तो ये जो अंधे लोग देखेंगे, लंगड़े लोग चलेंगे, और जो लेपर बीमार से पीड़ित है वो शुद्ध हो जाएंगे, और जो लोग सुन नहीं पाता है वो सुनेंगे। वो सबको आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 18 19, चैप्टर 35 वर्स 5 से लेकर 6, चैप्टर 61 वर्स 1 और 2 में वो क्लियरली लिख के रखा हुआ है कि जब यीशु आएगा ये करेंगे कहते हुए। मगर मुर्दा इंसान लोग को जब मसाया आएगा जिंदा करेगा बोलकर ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में एक भी वर्स दिखाई नहीं देता। तब तो यीशु मसीह जोहन्ना बपतिस्मा को कैसे ये खबर भेजा कि आपने जो सुना देखा मुर्दा लोग जिंदा हो रहा है, उसका मतलब जब जीसस आएगा मुर्दा को जिंदा करेगा, ऐसा प्रोफेसी तो यहूदी लोगों को दे चुका था होगा ना, लेकिन ये तो बाइबल में नहीं है ना। तो ये वाला कहाँ मिलता है बोलने से वो है वो जो इसेंस कम्युनिटी को दिया गया था जिसे जॉन द बैप्टिस्ट बिलोंग करता है। तो इस इसेंस कम्युनिटी का किताब में जीसस क्राइस्ट कौन सा साल में जन्म होगा और कौन सा साल में मौत होगा वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। उसको डिटेल डॉक्टर केन जॉनसन लोग आज बता रहा है। तो इस इसेंस कम्युनिटी में ये लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन जो है एग्जैक्टली 32 एडी में होगा, वहाँ लिखता है। तो अब वो 32 एडी को न्यू टेस्टामेंट का समय जो 2000 वर्ष का होता है उसको जोड़ दीजिए तो कहाँ आता है 2032। तो इसलिए यहाँ भी 6000 ईयर्स आदम से लेकर संसार जब पहुंच जाएगा उसी में यीशु आएगा बोला वाला, वो क्रोनोलॉजी को भी हिसाब करने से एग्जैक्टली 2032 में 6000 ईयर्स पहुंच गया ना। तो यहाँ इस किताब में ये लिखा हुआ है कि एक नया युग 2025 में शुरू होगा लिखा गया है। तो ये 2025 में एक नया युग संसार में शुरू होगा बोला वाला ये रैप्चर को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर रैप्चर हो गया तो सच में क्रिश्चियन से लेकर नॉन क्रिश्चियन का दुनिया तक पूरा सोच विचार बदल जाएगा और बदल करके एक नया युग में प्रवेश किया जाएगा। इसलिए ये जो इसेंस कम्युनिटी का किताब में जो 2025 को लेकर एक नया युग इस संसार में शुरू होगा हो बोला वाला ये रैप्चर का घटना से हो सकता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये जो 2025 के लिए जो प्रोफेसी आया है ना, वो भाग 1 से लेकर ये भाग 5 तक मैं सिखाया, वो सब सबूत से तो ये लग रहा है कि सच में ये जो 2025 साल जो है इतिहास में दर्ज हो जाएगा लग रहा है रैप्चर इवेंट होकर। तो ये सब तो सबूत है ना, हम अपना सोच से कोई भी वहां पर नहीं बोला है, ये सबूत वहां से आ रहा है, ये सबूत यहाँ से आ रहा है, ऐसा होकर सब यहाँ 2025 में रैप्चर दिखाया गया है। मैं ये सब आप सबको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी तो दुनिया भर का छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक पूरा प्रभु दर्शन में दिखाया जा रहा है कि ये 2025 में रैप्चर होगा बोलकर। तो इतना सबूत दिखाई दे रहा है कि रैप्चर को मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर पा रहा हूँ कि ये साल में नहीं होगा बोलकर। तो इसलिए आप भी अपना फैसला करके आत्मिक लाइफ को ठीक कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को ये जो 2025 साल के लिए जिस प्रोफेसी को समझाया गया है उसको मैं कंक्लूजन दे दूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।